हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और ये जेपीएससी मेंस के लिए है। मेंस में साइंस से जो है 20 प्रश्न आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के, और उसका नंबर होने वाला है 40। तो चलिए देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस का क्या नाम है। तो वो है एसिटिलीन। एसिटिलीन नाम की गैस है जो कि फलों को कृत्रिम रूप से पका देती है। नेक्स्ट है, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। तो ये मेथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। वुड स्पिरिट किसे कहते हैं, मेथिल एल्कोहल को। 11वां नंबर प्रश्न है, चींटी के काटने पर किसका अंतः छेपन होता है। तो सामान्यतः पूछा जा रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो वो हो जाएगा फार्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है, तो मैंने गलती से जो बोल दिया फार्मिक, तो इस तरीके से याद भी हो सकता है कि फार्म मतलब खेत। खेत में चींटी जो है फलों को खा जाती है, ऐसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड पाया जाता है। एथेनोइक एसिड पाया जाता है सफेद सिरका में। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटी फ्रिज के रूप में किया जाता है। वो है मिथाइल एल्कोहल। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है। तो ये गन्ने से प्राप्त किया जाता है। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर है एथेनॉल। 13वां है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो यह है एसिटिक एसिड। निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है। तो वो है लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से पैरों की मांसपेशियों में दर्द होता है। जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश का उत्पादन होता है। तो लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो वो है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, संशोधित स्पिरिट होता है। तो ये 95% एथेनॉल एल्कोहल होता है। स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हीमरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्वचालित इंजनों में हीमरोधी के रूप में कार्य करता है कौन, एथिलीन ग्लाइकोल। निम्नलिखित में से अश्रु गैस यानी टीयर गैस का संघटक क्या है। तो क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन जो है अश्रु गैस यानी कि आंसू वाली गैस, टीयर गैस का रूप में कार्य करता है। 16वां हो गया है। 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। तो यह है कैल्शियम ऑक्जेलेट। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो सिट्रिक एसिड। खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल होता है। तो 10वां देखते हैं, बेकेलाइट निम्नलिखित में से निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो यहाँ देख लेते हैं आंसर, ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के कॉम्बिनेशन से बनता है। 20वां है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला कार्बनिक अम्ल है। तो अंगूर में जो है टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ये इमली में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, उत्पाद और स्रोत। तो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा चींटी में, सिट्रिक एसिड नींबू, और टार्टरिक एसिड हो जाएगा इमली। तो इसका आंसर देखते हैं, ए का 3 आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 26वां है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। फिनॉल का, इसका आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। 1 मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सत्य है। तो डीडीटी यह एक संपर्क कीटनाशक है। ये एक कीटनाशक है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग किया जाने वाला गैस है सोडियम बेंजोइट। तो मैं आती हूँ नाश्ता देकर। तो गाइस, मेरे बगल में हो रहा है बोरिंग, इसलिए बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है। तो इस वीडियो को कंप्लीट कर ही लेते हैं। हमने कहाँ तक किया था, 28 तक। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट तक किया था हमने। आगे देखते हैं अम्ल और उसके स्रोत। तो पहला लैक्टिक एसिड जो है ये खट्टी दही में पाई जाती है। टार्टरिक एसिड इमली में, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में, और सिट्रिक एसिड नारंगी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। आंसर है 4th नंबर। पहला का 4 है, लैक्टिक एसिड खट्टी होती है, खट्टी दही में होती है। चलिए देखते हैं 29। टीएनटी है एक, टीएनटी का फुल फॉर्म याद रखें, ट्राई नाइट्रो टोलुइन। इसका एक, ये क्या है, एक विस्फोटक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है। आरडीएक्स का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। तो वो है मस्टर्ड ऑयल, सॉरी गैस, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग वातानुकूलन एवं प्रशीतक यंत्रों में किया जाता है, यानी एसी में और प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है।
वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाखून पॉलिश रिमूवर में कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वो है एसीटोन। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रदूषक कौन सा है? मिथाइल आइसोसाइनेट, ये पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक अम्ल के रूप में जाना जाता है? तो वो है फिनॉल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक रूप से किसमें उपयोग किया जाता है? तो वो रेफ्रिजरेटर में। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह निर्धारित करता है। इसका आंसर है बी। ए और बी दोनों, यानी यौगिकों के रासायनिक गुण और रासायनिक नाम। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। हमने 34 प्रश्नों को किया है, जिसमें से बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेगी। एसिड से रिलेटेड जितने प्रश्न है वो तो बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। और कुछ कुछ गैस से, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस का यूज हुआ, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।